जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ भाई। और फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दो आप लोग आंसर। बताइए भाई, जल्दी से बताइए स्पीड से। हाँ जी, हुआ भाई कुछ? सर क्लास नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल तो रहा है यार। एक बार बाकी लोग सभी कमेंट करके बताना, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? यस और नो। क्या आप लोग सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें और मेरे साथ फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलें। जरा देखना, क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर सेम अल्फाबेट आपको कोडों में नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब है बढ़ने घटने वाला लॉजिक है। मैंने आपको क्या बोला कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में दो चीजें सबसे पहले देखा करो। पहला क्या, सेम अल्फाबेट ही तो कोड में नहीं आ गए रीअरेंज होकर। ठीक है सर। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम अल्फाबेट के रिपीटेशन से ही वर्ड बन रहे हो और पर्टिकुलर कुछ ही एक अल्फाबेट के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोड ही यूज किया जाए। हाँ जी, तो इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर समझ जाइए बढ़ने घटने वाला लॉजिक है। और उसके लिए आप लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20, ये 18, ये 1, ये 3। ऐसे इधर नंबरिंग कर दो भाई। 3, 8 और ये कितना है भाई? आप बोलेंगे 19, ये कितना है? 21, ये 20, ये 21 और ये आपका 5 और 3। अब जरा देखो भाई क्या लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा है। देखना यार, ये 3 से 3 तो नहीं रहा होगा ऑब्वियसली। तो भाई लास्ट से फर्स्ट तो नहीं बन सकता, और ये भी 3 से 3 ही रख रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ तो बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, यहां 6 से 3 कम हो गया, 1 से 7 बढ़ गया, 19 से कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब है भैया कुछ तो गड़बड़ है दया। ये 19 नहीं 21 होगा ना? हाँ, यहां पर जी ये 21 होगा ना। वी की वैल्यू, वी की वैल्यू है ना, तो 22 रखो। अरे मैंने क्या कर दिया है, 22 रखो ना। यहां भी मैंने वी की वैल्यू गलत लिख दी है भाई। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हो। 22 रखो वी की वैल्यू। अब जरा देखो भाई लॉजिक लगाकर क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। तो देखो, फर्स्ट से फर्स्ट नहीं बन रहा, फर्स्ट से लास्ट नहीं बन रहा, तो फिर मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था अगर फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट ना बने तो समझ जाइए फिर कहीं ना कहीं इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, और पैटर्न फॉलो हो रहा है इसका मतलब है इसको ब्रेक करके बनाया गया है किसी पैटर्न में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट है। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 2 में ब्रेक कर सकता हूं, और इस क्वेश्चन में 2 2 में ही ब्रेक करके ये बनाया गया है। देखो आप देखें तो ऐसे क्रॉस में करो, 1 से जोड़ 2 जोड़ दोगे 3, 6 में 2 जोड़ दोगे 8, 3 8 हो गया। ऐसे 20 में 2 जोड़ दोगे 22, 19 में 2 जोड़ दोगे 21, 18 में 2 जोड़ दोगे 21, 21 क्यों 20, और 20 में 2 जोड़ दोगे भाई 22। अच्छा, 1 में 2 जोड़ दोगे 3, और 3 में 2 जोड़ दोगे 5। यही तो बन के तैयार है यहां पर। बिल्कुल सर, हम समझ गए हैं। हमें क्या करना है, 2 2 में ब्रेक करना है, क्रॉस में अरेंज करना है 2 2 जोड़कर। तो ई में 2 जोड़ दोगे जी, और के में 2 जोड़ दोगे एम, बी में 2 जोड़ दोगे डी, वाई में 2 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा भाई? जेड, और जेड के बाद में फिर तो ए ही आएगा। हाँ जी सर, 2 जोड़ोगे तो अगर। अच्छा, यहां पर देखना जी, यहां पर आप ए में 2 जोड़ेंगे, सी ओ में 2 जोड़ेंगे, क्यू डी में 2 जोड़ेंगे, एफ आर में 2 जोड़ेंगे, टी। ये कोड बनके आपका तैयार हो गया। क्या बात समझ में आई आप लोगों के? यस और नो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा इसका आंसर दीजिए। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। मैं आपको 30-30 सेकंड का टाइम देके चलूंगा हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई? बताइए क्या लॉजिक है भाई इसमें। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, अगर 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एग्जाम हॉल में, तो उसको करने की कोशिश करना। और अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 30 सेकंड में आपसे
उसका लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा, तो एग्जाम हॉल में फिर उससे पंगा नहीं लेना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर में बहुत छोटा सा लॉजिक भी समझ नहीं आता, तो सर वो कैसे फिर आएगा? तो उसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बेटा अमजद किसके लिए रिकॉर्डेड पढ़वानी है आपको क्लास, मुझे ये बताइए। रिकॉर्डेड आपको किस लिए अपलोड करवानी है वो मुझे बताओ, कि आप किस लिए रिकॉर्डेड चाहते हैं क्लासेस। एक बार मुझे बताइए किस एग्जाम को टारगेट करना है आपको, जो आपको रिकॉर्डेड चाहिए। अगर आप यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं जो कि आने वाला है, या जीडी को टारगेट कर रहे हैं जो कि 20 फरवरी या 14 फरवरी को आने वाला है, तो आपका सिलेबस जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। आप क्या करते चलें, आप पुराने चैप्टर्स का रिवाइज करते चलें, पुराने चैप्टर जो जो होते जा रहे हैं उन सब का रिवीजन करते चले जाएं आप, बस हाथ के हाथ। ठीक है भाई, आइए इधर आइए, यहां पर जरा देखिए भाई, सेम अल्फाबेट नहीं है सर, तो फिर नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करना जरा, ये 19, ये 16, ये 9, ये 3, ये 5 और ये 25। यहां करना भाई नंबरिंग, ये 5, ये 12, ये 15, ये 21, ये आपका 1 और ये 25। अब जरा देखना फर्स्ट टू फर्स्ट या लास्ट टू लास्ट कोई लॉजिक लग रहा है? देखो भाई 19 से 25 पर जाओगे तो भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा है भाई, 6 ज्यादा है। फिर 16 से 1 सर बहुत कम हो गया, 15 कम। अच्छा 19 से 5 सर ये कम हो गया आपका 14, और 16 से 12 सर ये 4 ही कम हुआ। फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर क्या करना है, जब फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कोई लॉजिक ना लगे तो फिर सीरीज को ब्रेक करके देखो। 3 और 3 6 में ब्रेक करके जरा देखना, क्योंकि 6 अल्फाबेट है। तो भाई जरा देखो 9, 16, 19 और यहां 5, 12, 15, भाई लग गया लॉजिक। देखो 9 से 4 कम कर दोगे 5, 16 से 4 कम कर दोगे 12, 19 से 4 कम कर दोगे 15। ऐसे ही यहां पर भाई 4 कम किया गया है। अच्छा 3 से कम कर दोगे भाई 4, तो जरा देखना 3 से 2 कम होते ही ए पर, और 2 और कम होते ही वाई पर, मतलब 25 पर। 4 कम करते ही 25, 4 से 5 से 4 कम करते ही 1 पर, और 25 से 4 कम करते ही 21 पर। यही तो है भाई, 3 3 में ब्रेक करो, क्रॉस में 4 4 कम करके आप अरेंज कर दो। क्या आप अरेंज कर देंगे? हाँ जी, मुझे उम्मीद है आप इसको अरेंज कर देंगे 4 4 कम करके। देखो यू का मतलब 21, 21 में से 4 कम करोगे आप 17 पर पहुंच जाओगे क्यू पर। ये ओ 15 में से 4 कम कर दोगे 11 मतलब के पर। 8 में से 4 कम कर दोगे डी पर। यहां डी में से 4 कम कर दोगे तो जेड पर, और ई में से अगर आप भाई 4 कम करोगे तो ए पर, और एस में से 19 में से 4 कम करोगे तो आप आ जाओगे जी ओ पर। ये कोड बन के तैयार हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताइए बताइए बताइए, स्पीड से बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? भाई कोडिंग डिकोडिंग में आपके कमेंट बहुत कमजोर हो गए, क्या बात है? कोई दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं जी? ऐसे कैसे काम बनेगा भाई? करिए एक बार क्वेश्चन को, करिए जल्दी से, स्पीड से। चलो देखो भाई, सेम अल्फाबेट है? नहीं सर। नंबरिंग कर दें? कर दो भाई। 1, 12, 20, 5, 18, 14, 1, 20, 5। यहां से 3, 15, 22, 22, 20, 13, 3, 7। अब जरा लॉजिक लगाओ पहले से पहले पर, तो आप देखेंगे भाई 1 से 2 जोड़ने पर कहां पहुंच गए आप? 3 पर। ऐसे ही आखिरी से अगर आखिरी देखो तो 5 से भी 2 जोड़ने पर कहां पहुंच रहे हैं? 7।
लेकिन सर ये 12 और ये 15, यहां तो 3 जुड़ रहे हैं, चलो तो 3 जोड़े जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 22 पर जाने पर 2 जोड़े गए हैं, बढ़िया है भाई, 2 जोड़े गए हैं तो आगे आ जाइए। फिर ये 5 से 22 ना चीना, यहां लॉजिक ब्रेक हो रहा है, तो एक बार देखना, ये L है और ये O है, तो ये अपोजिट भी तो हो सकते हैं ना, L और O, बिल्कुल सर। अच्छा, T में 2 जोड़े गए हैं, फिर E और V अपोजिट हो सकते हैं, R में 2 जोड़कर T बनाया गया है, N का अपोजिट M हो सकता है, A में 2 जोड़कर क्या बनाया गया है भाई, C 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई कोई मिसिंग है यहां से एक, हाँ जी। A में 2 जोड़कर क्या बनाया गया है भाई, तो आप बोलेंगे सर C, और T का अपोजिट G, और E में 2 जोड़कर फिर से एक और G, 2 G आएंगे भाई यहां पर, ऐसे बनेगा कोड। लॉजिक समझ में आ गया। एक में 2 जोड़ो, एक का अपोजिट करो, फिर 2 जोड़ो, फिर अपोजिट करो, फिर 2 जोड़ो, फिर अपोजिट, फिर 2 जोड़ो, फिर अपोजिट, और फिर 2 जोड़ो। समझ में आ गया। एक में पहले में 2 जोड़ा, फिर इसका अपोजिट कर दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर अपोजिट कर दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर अपोजिट कर दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर अपोजिट कर दिया भाई, और फिर 2 जोड़ दिया। ये लॉजिक यहां पर लग रहा है। आर में 2 जोड़ोगे T, E का अपोजिट क्या हो जाएगा V, A में 2 जोड़ोगे C, S का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई H, O में 2 जोड़ोगे Q, N का अपोजिट M, I में 2 जोड़ोगे K, N का अपोजिट M, G में 2 जोड़ोगे I। लीजिए भाई, कोड बनके तैयार है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर इसका लॉजिक बताइए। सर यही एक ऐसा चैप्टर है जो समझ नहीं आ रहा है, क्या करें बेटा, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लोगे उतना आसान ये चैप्टर हो जाएगा। बच्चे लोग समझते हैं कि इसमें कोई जादू बता देंगे टीचर जादू नहीं बता सकते, टीचर बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता सकते हैं, और वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सेम अल्फाबेट कोडिंग, कहीं अल्फाबेट सेम तो नहीं है, ठीक है, सेम अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है भाई। फिर देखोगे आप रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट, शब्दों के दोहराए जाने की वजह से कोडिंग तो नहीं है। फिर उसके बाद में आप कुछ बढ़ना और कुछ घटने वाला लॉजिक देखोगे, और उसमें भी सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट, फिर फर्स्ट टू लास्ट, और इन पर भी नहीं लग रहा है तो फिर कुछ पैटर्न देखोगे, ऐसे वाले ब्रेक करने वाले भाई, ये वाले कि 3-3 में ब्रेक करके ये वाले पैटर्न देखोगे। ये क्रम है कोडिंग डिकोडिंग को देखने का, ठीक है। बाकी फिर तुक्केबाजी आप कर ही लेते हो फुल टू। देखिए, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है भाई, आप देखो यहां पर ये बनाना है, ये जनाना नजर आ रहा है आपको। यहां पर क्या लॉजिक हो सकता है, आप जरा देखना भाई। तो अगर मैं बात करूं ना भाई, तो यहां पर एन ए तो सेम है, लेकिन ये ए भी सेम है, फिर बी ही बदला है सिर्फ, और कुछ नहीं बदला। लेकिन बी जेड हुआ क्यों है, पहले इस पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए। तो बी और जेड के बीच का रिश्ता क्या है, बी का अपोजिट होता है वाई, तो मैं बोल सकता हूं ये अपोजिट +1 है, अपोजिट +1 है भाई। अच्छा सर, ऐसे तो ए का अपोजिट भी जेड होता है और जेड +1 भी ये है, तो अपोजिट +1 ही ये है। मतलब सीधे सीधे सेम तो नहीं रख सकते, फिर क्या ही की कोडिंग डिकोडिंग, सब कुछ सेम ही रख दिया, सेम प्लेस पे बदला भी नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक इसमें पता है क्या है, इसमें लॉजिक है भाई अपोजिट +1 का। देखो एन का अपोजिट होता है एम, और ये एम से एक आगे है, मतलब अपोजिट करके +1 कर दो। ए का अपोजिट होता है जेड, और ए का अपोजिट करके मतलब जेड पर पहुंच के एक जोड़ दोगे तो जेड से आगे फिर से ए पर आ जाओगे। ऐसे ही यहां पर भी अपोजिट +1, यहां भी अपोजिट +1 कर दोगे, कोड बन जाएगा। अच्छा सर, ये तो सब कुछ यहां देखना जरा, m का अपोजिट क्या होता है n, और अपोजिट करके अगर आप +1 करोगे तो n +1 मतलब o। a का अपोजिट +1 a ही आ जाएगा अपोजिट +1 से, n का अपोजिट m, और m +1 करोगे अपोजिट +1 तो n आ जाएगा। g का अपोजिट t, और t +1 करोगे u,
ओ का अपोजिट एल, एल प्लस वन करोगे एम। लीजिए भाई ये कोड बन के तैयार होगा OANUM। बात समझ में आ गया? हाँ जी, आपने तो मैंगो का मैंगो ही रहने दिया भाई। एक कह रहा है मैंगो का ऑरेंज कर दो सर, एक कह रहा है ओंगो कर दो। भाई प्लीज कोडिंग डिकोडिंग लगाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां पर क्या था, सारे अपोजिट प्लस वन हो रहा है। जेड का बी का अपोजिट होता है वाई, वाई से एक आगे जाके जेड। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड से एक जाओगे आगे ए। एन का अपोजिट होता है एम, एम से एक आगे फिर से एन। ए का अपोजिट जेड, जेड से एक आगे ए। एन का अपोजिट एम, एम से एक आगे एन। ए का अपोजिट जेड, जेड से आगे एक ए। तो ये अपोजिट प्लस वन लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जल्दी से फटाफट से स्पीड से ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए भाई। इसका आंसर क्या आएगा? फुल तुक्केबाजी करते हो तुम लोग यार, ऐसे कैसे मजा आएगा पढ़ाने में जब तक तुम लोग। करिए 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 करिए। टाइमर दें क्या 30-30 सेकंड का? बताओ एक बार कमेंट करके, क्या कहते हो आप लोग? टाइमर लगा के दें 30-30 सेकंड का? चलिए देखिए भाई, यहां पर अगर मैं यहां से नंबरिंग करना चाहूं, देखो सेम अल्फाबेट तो नहीं है, तो नंबरिंग करना चाहें तो क्या होगा, ये 15, ये आपका 18, ये 9, ये 1, ये 14, ये 20, ये 1, ये 12। इधर करेंगे तो 4, 8, 17, 14, 13, 2, 21 और ये 15। अब जरा फर्स्ट टू लास्ट जरा देखना, ओ से ओ सेम तो नहीं रहता यार, सेम नहीं रहता, कुछ ना कुछ जुड़ना घटना चाहिए। तो फर्स्ट टू लास्ट तो नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट टू फर्स्ट देखें तो जरा देखना, 15 से 4 पर आने के लिए 11 घटाने पड़ेंगे, 18 से 8 पर आने के लिए 10 घटाने पड़ेंगे, फिर 9 से 17 पर जाने के लिए अचानक से कितने जुड़ गए? यहां पर आप देख रहे हैं 8 जुड़ गए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर क्या करें भाई, जब फर्स्ट टू फर्स्ट भी नहीं बन पा रहा, फर्स्ट टू लास्ट भी नहीं बन पा रहा, तो समझ जाइए इसमें ये पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। अब इस पे पैटर्न देखने के लिए आप देखो कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट है ना, कितने, एक क्यों होगा, ये 5 होगा भाई। 4 अल्फाबेट है ना, 4 नहीं 8 अल्फाबेट है, 4 में ब्रेक कर दो। 4 में ब्रेक करोगे, जरा देखना 5 से इधर जाओगे एक कम करके 4 आ जाएगा, 9 से एक कम करके 8 आ जाएगा, 18 से एक कम करके 17 आ जाएगा, 15 से एक कम करके 14 आ जाएगा। तो यही तो हो रहा है, 4, 8, 17, 14, 4, 8, 17, 14। बस भाई 4 में ब्रेक करना था और एक एक कम करके क्रॉस में अरेंज करना है। आइए इधर 14 से यहां एक बढ़ाया गया है, 14 से एक बढ़ाकर 15, 20 से एक बढ़ाकर 21, 1 से एक बढ़ाकर 2 और भाई 12 से एक बढ़ाकर 13। इसका मतलब है फर्स्ट हाफ में एक एक कम किया गया है, सेकंड हाफ में एक एक बढ़ाया गया है। बस तो आप इसको भी 4 में ब्रेक करो और फर्स्ट में क्रॉस में अरेंज करना है एक एक माइनस करके, और सेकंड में क्रॉस में अरेंज कर देना है एक एक प्लस करके। तो एक एक माइनस करेंगे, ओ से एक कम एन, एच से एक कम मेरे भाई जी, सी से एक कम बी, एस से एक कम आर। अच्छा यहां एक एक बढ़ाओ, डी से एक ज्यादा ई से एक ज्यादा एफ, एल से एक ज्यादा एम, ओ से एक ज्यादा पी। कहानी खत्म। अजी क्या कहते हो मित्रों, समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब धीरे धीरे समझ जाओगे आप, काफी क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, लगभग 40 क्वेश्चन करके जाएंगे आज की क्लास में हम लोग। 2 घंटे क्लास चलने वाली है, टेंशन बिल्कुल ना लो। बस ना आप ये देखो कि मैं कैसे क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है भाई, बस आपको पैटर्न पकड़ने आने चाहिए। बताइए बताइए बताइए।
यार जब मैं इधर देखता हूँ आपके कमेंट अचानक से बंद हो जाते हैं, जब मैं इधर देखता हूँ अचानक से एकदम से आज कुछ सर्वर में मेरे को लग रहा है दिक्कत आने लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई देखिए बोर्ड पर क्या सेम अल्फाबेट है, आप बोलेंगे नहीं सर सेम तो नहीं है। चलो तो टूट पड़ो फिर इनकी नंबरिंग करो, ये 16, ये 8, ये 25, ये 19, 9, 3, 1, 12, इधर करो भाई नंबरिंग इसकी। तो ये 13, ये 17, ये 2, ये 9, ये 4, ये 26, ये 10 और ये 20। फर्स्ट टू लास्ट देखना जरा, या लास्ट टू फर्स्ट देखो जरा, यहां से देखो तो एक जोड़ने पर काम बन गया। अच्छा 1 से 17 सर, यहां पर फिर 16 जोड़ने पड़े। 3 से 2 सर, एक घटाना पड़ा। कोई लॉजिक लग रहा है ये भाई? 3 अल्फाबेट पर लगाने पर लॉजिक समझ आ जाता है, ठीक है ना? तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा, एक जोड़ा 16 जोड़ा फिर एक घटा दिया। अच्छा फिर 16 जोड़ रहा है, जरा देखना 9 से 9, यहां कुछ भी नहीं अंतर, 0। अरे रहन दो भाई, इसका मतलब है ये कोई लॉजिक नहीं है। और जब ये कोई लॉजिक नहीं है तो फिर जरा देखना फर्स्ट टू लास्ट जाके देख लो एक बार। फर्स्ट टू लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट। 12 से 20 8 जोड़े, 1 से 10 9 जोड़े, 3 से 26 23 जोड़े, 9 से 4 घटा दिए 5। ये कोई लॉजिक है? यहां 8 जोड़ रहा है, यहां 9 जोड़ रहा है, यहां 23 जोड़ दिया, अचानक से 5 घटा दिए। इसका मतलब है भाई फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर कोई ना कोई पैटर्न है। अब पैटर्न में जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ब्रेक करना जरा 4 4 में। 4 4 में ब्रेक करोगे तो 19 से 13 ना बनेगा काम या बन जाएगा। 19 से अगर 13 पर जाओगे कितना घटाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 6। ठीक है 6 माइनस कर दो। 25 में से 6 माइनस करके 19 पे आना था, फिर तो 8 में से 6 माइनस करके 2 पर आ गए। 16 में से 6 माइनस करके 9 पर 10 पर आना चाहिए था, 9 पर आए हैं। 25 में से 6 माइनस करके 19 पर। कोई लॉजिक नहीं है भाई ऐसा भी, तो इसका मतलब है 4 4 में ब्रेक नहीं किया गया होगा। फिर देखो इसमें क्या लॉजिक है। भाई वाह भाई वाह, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार। देखो भाई यहां से ये सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लेके चला गया और 1 जोड़ दिया, 13 बना दिया। फिर सबसे लास्ट वाले को पहले, फिर आगे की तरफ से 1 उठाया और 1 जोड़कर 17 कर दिया। फिर एक पीछे की तरफ से उठाया और इसको जोड़कर 2 कर दिया। फिर आगे की तरफ से 1 उठाया और 9 कर दिया। फिर पीछे की तरफ से 1 उठाया 4 कर दिया। फिर आगे की तरफ से उठाया 26 कर दिया। फिर पीछे की तरफ से 10 कर दिया। फिर आगे की तरफ से 20 कर दिया। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? भाई बहुत प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। तो लॉजिक क्या है? ऑल्टरनेट, एक बार पीछे से उठा के 1 जोड़कर अरेंज, फिर 1 आगे से, फिर 1 पीछे से, फिर 1 आगे से, फिर 1 पीछे से, फिर 1 आगे से, फिर 1 पीछे से, फिर 1 आगे से, और एक एक जोड़कर अरेंज कर दिया है बस। तो भाई जी से सबसे पहले आखिरी से उठाओ और 1 जोड़कर एच कर दो। फिर बी से 1 जोड़कर सी कर दो आगे से उठाकर। फिर पीछे से उठाओ 1 बढ़ा दो ओ। फिर आगे से उठाओ 1 बढ़ा दो एस। फिर पीछे से उठाओ जे। फिर आगे से एफ। फिर पीछे से एल। फिर आगे से बी। कहानी खत्म। भाई प्यारा लॉजिक था, ठीक है जी। पैटर्न वाला क्वेश्चन था और प्यारा क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन एक अल्फाबेट पीछे से उठाया है, फिर अगला आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टूट पड़ो, जल्दी से क्वेश्चन कर डालो भाई। करिए करिए करिए। हाँ जी बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए।
हो गया हो गया हो गया। चलो देखो ध्यान से भाई, सेम अल्फाबेट है, सेम अल्फाबेट है। क्या ये जो वर्ड बना है उसके जो अल्फाबेट है वो पहले सारे रिपीट हो चुके हैं? आर आ गया है, ई आ गया है, जी आ गया है, एन भी आ गया है, आई भी आ गया है, जी भी आ गया है। तो सर ऐसे नहीं कर सकते क्या हम? जरा देखना, यहां पर डी के लिए क्या आ रहा है? ई, लेकिन यहां डी पर क्या आ रहा है? सी। तो इसका मतलब है भाई रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट का क्वेश्चन नहीं है। तो रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट का नहीं है तो फिर तो नंबरिंग करो, बढ़ने घटने वाला ही होगा। 18 5 19 9 19 4, 15 1 14 16 15 और ये भाई कितना हो गया? 5। देखो भाई लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए जरा। 18 से 15 पर जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलेंगे 3 घटाना पड़ेगा। 5 से 1 पर जाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा। 19 से 14 पर कितना घटाना पड़ रहा है? आप बोलेंगे सर इसमें आपको घटाना है कितना भाई? कितना? 5। 3 घटाना, 4 घटाना, 5 घटाना। फिर अचानक से देखना जरा, 9 से 16 पर जाने के लिए 7 बढ़ाना, 19 से 5 नहीं जी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठ। फर्स्ट टू फर्स्ट भी नहीं लग रहा लॉजिक, फर्स्ट टू लास्ट भी नहीं लग रहा। इसका मतलब है ब्रेक कर लो। 6 है तो 3 3 में ब्रेक करके जरा देखना भाई। देखो 19 की जगह 15 आ सकता है क्रॉस में और 18 से 14 आ सकता है 4 4 घटने पर। 4 अगर 19 में घटा दूंगा 15, 18 में से 4 घटा दूंगा 14 और 5 में से 4 घटा दूंगा 1। क्या बात क्लियर हुई है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, लॉजिक 4 घटने वाला है। अच्छा इधर जरा ध्यान से देखना, 9 में से आप 4 घटाएंगे 5 पर, 19 में से 4 घटाएंगे 15 पर, फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो ये तो 26 पर जाना चाहिए, 16 पर क्यों है? तो भाई इसमें ना मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक, यहां पर पी नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, मुझे ऐसा हल्का हल्का याद आ रहा है। एक क्वेश्चन में हमने कल भी ऐसा ही चेंज किया था। ठीक है, 4 में से 4 घटाओगे 26 पर आ जाओगे। एक बार और देख लो इसमें, जरा देखना यहां पर जी में से 4 घटाओगे कहां पर आ जाओगे? 7 में से 4 घटाओगे 3 पर, मतलब सी पर। 9 में से 4 घटाओगे भाई 5 पर, 5 का मतलब ई पर। और डी में से 4 घटाओगे तो जेड पर। यही तो बन रहा है सीई जेड। हाँ जी सर। अच्छा इसमें ई में से 4 घटाओगे ए पर, एन में से 4 घटाओगे जे पर, ई में से 4 घटाओगे ए पर, ए जे ए, यही बन रहा है। ठीक है जी, वहां टाइपिंग ही मिस्टेक था, वहां जेड आना चाहिए। आइए इधर भाई, 4 4 घटाते जाओ, ये जे आ गया, 9 में से 4 घटा दिया ई आ गया, जी में से 4 घटा दिया सी आ गया, आर में से 4 घटा दोगे एन आ जाएगा, ई में से 4 घटा दोगे ए आ जाएगा, जी में से 4 घटा दोगे सी आ जाएगा। ये आपका कोड होगा JECNAC। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से बताइए कि इसका कोड क्या होगा। बताइए 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 बिना समय लगाए। बताइए बताइए, थोड़ा स्पीड से काम करके चलो भाई। जो डायरेक्शन का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने एक YouTube पर वीडियो अपलोड की है, कैरियर विल ऑफलाइन के नाम से एक चैनल है। ठीक है, उस पर मैंने 1 शूट वीडियो डाली है पूरी डायरेक्शन की, 5 घंटे की भाई। ठीक है, तो आप लोग उसको 2x पर लगाकर 2.5 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हैं अपने डायरेक्शन चैप्टर को। तो एक बार आप जा सकते हैं वहां से। ठीक है भाई, क्या है? कैरियर विल ऑफलाइन के नाम से है यूट्यूब चैनल। आप वहां से जाके उसको 1 शूट वीडियो को पूरा क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब देखो भैया, डायरेक्शन ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग, उंगलियों पे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों के कुछ डाउट्स भी उठाए हैं। जिन बच्चों ने मुझे कुछ डाउट्स भेजे थे तो मैंने उनको भी उसमें कंसीडर किया है वीडियो में, उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन वहां कराए हैं।
तो आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन कह रहा है जी OPERAT, ऑपरेट का कोड है RQTGVC। सेम अल्फाबेट है? नहीं सर। नंबरिंग कर डालो फिर क्या है, 15 16 और भाई ये कितना आ गया, 5 18 1 20, 18 17 20 7 22 3। कहानी देखो समझ में आ जानी चाहिए थी इतने में, ये तो क्वेश्चन देखते ही खत्म था। 15 और 2 जोड़ दोगे 17, 16 और 2 जोड़ दोगे 18, 5 और 2 जोड़ दोगे 7, 18 और 2 जोड़ दोगे 20, 1 और 2 जोड़ दोगे 3, 20 और 2 जोड़ दोगे 22। सेम यहां 2 जोड़कर आप अरेंज कर देंगे, मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपसे कर देंगे ना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर फटाफट से बताइए आप लोग कि इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए 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 भाई। जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई ये। देखो इसमें क्या किया गया है, एम वाई एम वाई एम वाई, यहां आई वाई आई वाई आई वाई। तो भाई ये दो ही अल्फाबेट क्यों रिपीट हो रहे हैं बार बार? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा दया। तो पता है इसमें लॉजिक क्या है, 3 3 में ब्रेक कर दिया है, 3 3 के क्या बनाए हैं इन्होंने, कॉलम बना लिए हैं। और फिर इसके पहले इस कॉलम का जो आखिरी लेटर है और इस कॉलम का जो आखिरी लेटर है बस बार बार वही रिपीट कर दिया है, एम वाई एम वाई एम वाई। और कितनी जगह रिपीट हुआ है, जितने ये अल्फाबेट है, एम वाई एम वाई एम वाई। ऐसे ही यहां 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, इसका पहले पार्ट का आखिरी आई और दूसरे पार्ट का आखिरी वाई, फिर आई वाई आई वाई आई वाई। अच्छा यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना इसमें, तो 9 है मेरे भाई। तो इसमें 3 3 में 3 जगह ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, और तीनों के आखिरी लेटर एम एन वी, तो एम एन वी और भाई एम एन वी, ये रिपीट होगा 9 जगह। भाई 3 3 में पैटर्न में तोड़ा है और 2 जगह ब्रेक हुआ है, तो इनके दोनों के आखिरी लेटर, यहां 3 जगह ब्रेक हो गया तो तीनों के आखिरी लेटर, और इन आखिरी लेटरों को बार बार रिपीट किया है। ठीक है भाई। अच्छा अब आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे बढ़कर देखते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है जी, नेक्स्ट टाइप अब तक हमने जो देखा था वो था अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। अब हम देखेंगे अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल कोडिंग। मतलब वर्ड हमें जो दिए जाते हैं उनसे जो नंबर बना दिए जाते हैं, जिसको हम बोर्ड मास कोडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है आप लोगों को। देखो अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस अगर आप क्रम से सही से तरीके से करते जाएं तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग किस पर भाई, टाइप 2 पर, कि वर्ड देकर और उसको एक नंबर में कोड कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर ये आपको वर्ड दिया गया है, रीजन का कोड है 5, बिलीव्ड का कोड है 7, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले और सबसे सिंपल लॉजिक जो इसमें लगता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, कितने अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। जब नंबर बहुत ज्यादा छोटा हो ना, सिंगल डिजिट में हो, तो आप समझ जाइए उसके पीछे 2 ही लॉजिक हो सकते हैं। एक तो नंबरों की डिजिट सम, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का डिजिट सम, दूसरा नंबर ऑफ अल्फाबेट से कोई लेना देना हो सकता है। भाई यहां नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 5, तो -1 हो सकता है। नंबर ऑफ अल्फाबेट -1 हो सकता है, बिल्कुल सर। यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट हैं और कोड क्या है 7, तो 8 -1 हो सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर डन है, -1 हो सकता है। यहां देखना फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, तो 10 -1 होकर कोड क्या आ जाएगा जी, 9 आ सकता है। कहानी आप लोगों के समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए की जगह इसने बोला है 2 है साहब, बी की जगह इसने बोल दिया 26 है साहब,
जेड की जगह 52 बोल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बीईटी का कोड क्या होगा, बताइए जल्दी से, स्पीड से, फटाफट से बताइए इसमें कोड क्या होगा। बताइए बताइए बताइए। किया भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार ये तो। ये देखो, एक ही प्लेस वैल्यू होती है वन। देखो, जब भी नंबरों का कोई ना कोई लेना देना होगा तो उनकी प्लेस वैल्यू से ही लेना देना होगा। जैसे एक ही जगह कोई दो आ रहा है तो इसका प्लेस वैल्यू से कोई ना कोई लेना देना हो सकता है, तो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी वन, और वन से ये दो गुना करने पर दुगुना करने पर दो बन रहा है। अच्छा, एम की प्लेस वैल्यू क्या है 13, और 13 का दुगुना करने पर ये 26 बन रहा है। अच्छा, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई 26, और 26 का दुगुना करने पर 52 बन रहा है। तो मुझे पता चल गया अल्फाबेट का दुगुना करने पर उनकी जगह यूज हो रहा है नंबर। तो भाई बी का दुगुना करोगे तो 4 आ गया, ई का दुगुना करोगे 10 आ गया, और भाई टी का दुगुना करोगे तो 40 आ गया। अब सर ऐसे 4, 10, 20 तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये तो सर सीधे सीधे 2 डिजिट का नंबर है। तो फिर यहां से 2 डिजिट का नंबर कैसे आ सकता है कि इन सबको ऐड कर दिया गया हो प्लेस वैल्यू को। तो 40 और 10 50 और 4 54 आएगा फिर तो इसका। भाई जो 54 आंसर दे रहे थे, बहुत बढ़िया, सभी का डबल करके सम कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत होशियार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए इसका कोड क्या होने वाला है, फटाफट से बताइए इसका कोड क्या होगा। हाँ जी, इसका कोड क्या होगा, स्पीड से आंसर करिए भाई, क्या होगा इसका कोड। सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा भाई, कमेंट में ना आज कुछ सर्वर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत देर तक कोई कमेंट नहीं आता, फिर 200-300 कमेंट एकदम झड़ी लगा देते हैं स्पीड से। कुछ ना कुछ सर्वर में दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, बस आप करते चले जाओ। मैं इसलिए आपको 30 से 40 सेकंड देकर भी चल रहा हूं। बताओ ना सर भाई, क्या बताऊं, बताओ बताओ क्या बताना है, बताओ, पूछो वही बताया जाएगा। चलो देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिए भाई, इधर इधर ध्यान से देखो, इनकी नंबरिंग कर दो। ये क्या है भाई 4, ये कितना है जी आपके पास में 5, ये भी कितना है 5, और ये भी कितना है 18। जरा देखना इससे क्या लॉजिक लग सकता है। ये 1 2 2 15 हो सकता है ना, बिल्कुल सर। तो अगर 18 से 3 कम कर दें तो 15, 5 से 3 कम कर दें 2, 5 से 3 कम कर दें 2, 4 से 3 कम कर दें 1, अरे ये तो बन गया भाई। इधर देखना 8 9 7 8, 8 से 3 कम कर दो 5, 7 से 3 कम करोगे 4, 9 से 3 कम करोगे 6, 8 से 3 कम करोगे 5। कहानी बन गई भाई, 8 5 5 12। 8 से 3 कम करो जी,
-3 वाला लॉजिक है। 8 से 3 कम करोगे जी कितना आ जाएगा 5, और 5 पर क्या आएगा f। 5 से 3 कम करोगे, अच्छा नंबर चाहिए, अल्फाबेट चाहिए ही नहीं ना, सीधे सीधे नंबर लिखो फिर तो। 8 से 3 कम करोगे 5, 5 से 3 कम करोगे 2, 2 से 3 कम करोगे 2, और ये 12 से 3 कम करोगे कितना आ गया जी 9। ठीक है भाई, क्लियर हुई है बात, समझ में आ गया। बाकी और ज्यादा इनमें बहुत अच्छे से दिखता था, देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, उसके लिए 5 और 5 हो गया, तो यहीं से पकड़ में आ गया था लॉजिक कि 8 और 8 से 5 5 हो रहा है, इसका मतलब है 3 3 कम हो रहा है, और कोई लॉजिक इसमें इतना बेहतरीन दिख भी नहीं रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे भाई। ये क्वेश्चन करिए, बड़ा प्यारा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई ये। करिए करिए करिए। सर कमेंट नहीं आ रहा क्या सर? भाई कमेंट सही से आ नहीं रहे, मैंने बता तो दिया आप लोगों को। अच्छा इसमें देखो लॉजिक क्या है, पहले देखो आप, पता है इसका लॉजिक इतना जबरदस्त है क्वेश्चन का। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं कितना आ गया 26, इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो 9, और इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो भाई 16। जरा जोड़कर देखना इन सबको कितना आ रहा है, तो ये आ गया 16 और 26 मिलाकर सर आ गया ये आपके पास में 42 और 9 51। 51 से अगर मैं गुणा कर दूं इसमें कितने से, 3 से अगर गुणा करेंगे या फिर 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करेंगे तो 204 पर पहुंचेंगे, और ये 204 से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 6 कम है। इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि मैंने सबकी डिजिट सम की हो, हाँ जी सर, फिर 4 से गुणा किया हो, फिर उसमें से 6 घटा दिया हो। तो यहां देखना जरा, जेड का कितना आ गया 26 प्लस 1 प्लस 16 मिलाकर कितने हो गए भाई ये, तो भाई ये तो गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि इनका डिजिट सम तो इसके बराबर भी नहीं पहुंच रहा 51 के, ये तो 42 और एक 43 पर ही अटक गया। और 43 में अगर हम 4 से गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो यहां बिल्कुल ही नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि संख्या इससे बड़ी है। अच्छा अगर हम नॉर्मल कर पा रहे हैं डिजिट सम तो कम है, और मैं अगर अपोजिट का डिजिट सम करूंगा ना तो चीजें एकदम पलट जाएंगी, इनका डिजिट सम बढ़ जाएगा अगर इनके अपोजिट का करेंगे तो जरा देखना एक बार ऐसे करके देखो भाई, इनके अपोजिट का डिजिट सम करके देखना जरा। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जेड का अपोजिट होगा 1, अपोजिट का करके देख रहे हैं हम 1। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, 9 का अपोजिट क्या होगा, आपको पता है ना, अपोजिट मिलकर 27 बनाते हैं, तो 27 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 27 में से 9 घटा देंगे तो आ गया जी भाई आपके पास 20। बिल्कुल सर 20 या 18, 18 आएगा ना, 18। हाँ जी सर। और बताइए भाई यहां से कितना आ गया, पी का अपोजिट क्या होता है, के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11। इन सबको जोड़ना जरा, 18 19 20, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। 30 से यहां पहुंचने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा कर दें, हाँ जी सर। तो ये हो गया 180, और 180 में कितना जोड़ना पड़ेगा 18, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। तो फिर यहां देखना जरा, इसके अपोजिट का सम निकालना, अपोजिट का सम, जेड का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 26 जेड, पी का अपोजिट कितना हो गया 11, और इनके अपोजिट का सम कितना हो गया भाई 12 और 26 मिलाकर कितने हो रहे हैं, आप बोलेंगे 38। 38 में 6 से गुणा करना जरा कितना आ रहा है, 38 में 6 से गुणा करेंगे 8 6 48, और ये हो गया 6 18 22, 228, और 228 में फिर 18 जोड़ दो।
अपोजिट का डिजिट सम करके 6 से गुणा करके 18 जोड़ देना है। तो यहां डिजिट सम किया हमने अपोजिट का, 6 से गुणा किया, अब 18 जोड़ने की बारी है। तो भाई कितना आ गया 246। क्या यही आ रहा है? हाँ जी सर, बात बन गई। फिर तो इनका अपोजिट का सम करो। v का अपोजिट क्या होता है? ई का मतलब 5, i का अपोजिट 18, p का अपोजिट 11। इन सबको जरा जोड़ना। ये कितना हो गया? 23, 23 और 11 कितने हो जाएंगे? 34, 34 गुणा 6 करके 18 जोड़ दो भाई। ये कितना आ गया? 204 प्लस 18 222। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। हे तुक्केबाज प्राणियों, आप लोग 174 174 क्यों तुक्का मार रहे थे? क्या लॉजिक लग रहा था आपका? और मैक्सिमम बच्चों ने 174 किया है, ऐसे नहीं एक आध चलो तुक्केबाजी में कर गया होगा, लेकिन बाकी सब लोग यार 174। कोई ऐसा लॉजिक है क्या? कुछ और तो मुझे बताओ एक बार, जल्दी से बताइए भाई। इस क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। एक ही जगह हमने 26 यूज किया है भाई, और फिर हमने सन की जगह 27, कैट की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। अजी कोई लॉजिक बैठा इसमें आप लोगों का? फटाफट से देखिए। ए को 26 बोला है तो सर ये तो सीधे सीधे अपोजिट बैठ रहा है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ये उसका अपोजिट होता है 26, सीधे सीधे अपोजिट लिख दिया। तो फिर जरा इनके अपोजिट देखना भाई। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? 19 का अपोजिट क्या होगा? 19 का अपोजिट हो जाएगा, एस का अपोजिट होता है एच, मतलब 8। अच्छा, यू का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलेंगे सर यू का अपोजिट हो जाएगा 6, और एन का अपोजिट 13, और इन सबको जरा देख जोड़ना कितना हो गया? ये आपके पास 14 और 13 मिलाकर 27 हो गए। सही है सर, समझ में आ गया। अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया है। तो यहां इसका अपोजिट, सी का अपोजिट कितना होगा भाई? आप बोलेंगे सर सी का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास में 24, प्लस ए का अपोजिट 26, टी का अपोजिट 9। इन सबको जरा ऐड करके बताओ कितना हो गया भाई? 6 और 4 10 और 9, ये लो 19। 2 और 2 4 और 1 5। 59 आना चाहिए ना, गड़बड़ कहां हो गई है? 59 होगा किसी ऑप्शन में। हाँ जी, हाँ जी, जी टी। अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हमसे हुई है भाई, तुमसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। टी का अपोजिट 9 क्यों होता है? 7 होता है ना, मिलाकर 27 होगा। जी टी, जी होता है। अब इन सबको जोड़ना, ये कितना आ गया? 20 और 20 40, 50 और 7 57 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 57। क्या बात है, इस बार तो तुम तूफानी पारी खेल गए भाई। 57, सबका 57 आ रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा, इसका आंसर दो जल्दी से, स्पीड से, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए भाई। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिना समय गवाए इसका आंसर बताइए। बताओ 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 बताओ।
आज ही हुआ भाई। देखो ध्यान से, ई की जगह 5 आया, ई की प्लेस वैल्यू भी 5 होती है, ये भी 5 हो गया भाई। अच्छा यहां तो प्लेस वैल्यू से फिर 12 नहीं आया, फिर आपका मन कर रहा होगा सर आखिरी वाले की प्लेस वैल्यू लिख दी होगी 12, तो इसकी 2 फिर ऑप्शन में ये भी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर देखना जरा ये 12 कैसे आ सकता है। अच्छा आप ऐसे समझिए, इसकी प्लेस वैल्यू 5 थी और ये कितना है भाई, इसकी प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 12 कैसे हो सकता है। तो भाई अगर इसकी प्लेस वैल्यू 5 है और ये अल्फाबेट भी एक ही है, तो एक से भाग दे दोगे तो 5 रह जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा इन सब की प्लेस वैल्यू जरा देखना, एच की प्लेस वैल्यू 8, सबको जोड़ दो पहले, 10 की 15, टी की 20, ई की 5 और फिर एल की 12। जरा इन सबको जोड़ना, 15 और 5 20 और 20 40 और 20 60, और 60 में कितने अल्फाबेट है, ये 5, 5 से भाग दोगे कितना आ गया 12। भाई बात बन गई। डिजिट सम करो और जितने भी अल्फाबेट यूज हुए हैं उस संख्या से भाग दे दो, तो 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 कितना हो गया भाई ये, तो ये हो गया 12 13 14 15, 15 और 13 28, 28 में 4 से भाग दोगे 7 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ये बोल रहा है ए की जगह पर 1 आ जाए, लेट की जगह पर 38 आ जाए, तो रिबूट की जगह पर क्या आएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, आपके पास है 30 सेकेंड्स। आज ही हुआ भाई, थोड़ा स्पीड से खींचिए, आज हमको ये चैप्टर करना है खत्म। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग खत्म करके मानेंगे भाई। चलिए 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 स्पीड से करिए। देखो ध्यान से देखो, ये सीधे सीधे ये तो भाई इसकी प्लेस वैल्यू कोई दर्शा रहा है। अच्छा यहां 38 है, तो फिर इन सब की पहले प्लेस वैल्यू लिखना 12 1 20 5। जरा देखना 12 13 और 5 18, 18 और 20 38 ही तो होते हैं, इसका मतलब सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ दी गई है तो 38 बन जाएगा। सेम यहां कर दो फिर, 18 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 20, तो भाई ये 20, ये भी 20 40 और ये 20 60, 60 5 और 1 66, 66 आपका एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर बताइए मुझे। भाई ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, ये तो देखते ही खत्म कर देना है आपको यार, ये तो बहुत इजी है। देखते ही क्वेश्चन खत्म करो भाई इसको। इसमें अगर आपने टाइम ले लिया तो भाई पाप पड़ेगा। करिए जल्दी से। आ गया आंसर, क्या बात है यार, ये तो सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू है। देखो 9 9 है सर, 14 14 है सर, 11 11 है, कहानी खत्म। 18 है सर, 5 है सर, 4 है सर, तो ये कितना आ गया 16 5 14, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर करिए भाई फटाफट स्पीड से कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई दोस्त सखा बंधु मित्र, जल्दी से बताइए भाई। सर मुझे वर्ड वाले से अच्छा तो नंबर वाला लग रहा है। हाँ हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन कभी कभी लॉजिक ऐसे ज्यादा भयंकर आ जाते हैं, कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों का सबसे बेहतरीन तरीका होता है छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगर 30 सेकंड में लॉजिक क्रैक हो रहा है आपसे, आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, और समझ नहीं आ रहा तो तेज आगे बढ़ जाना है, फंसे मत रह जाना क्वेश्चन के चक्कर में। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिए मुझे।
जरा देखना, सबसे पहले नंबरिंग कर लिया करो, फिर देखेंगे बाद में। बड़ी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब है कि जी ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होगी। जरा देखना 7 है सर। अच्छा यहां पर 15 नहीं है, 18 नहीं है, 11 नहीं है, 8 है, 8 है सर। इसका मतलब है 8 भी है और 7 भी है। फिर क्या गड़बड़ है भाई? अच्छा 5 और 1 मिलाकर 6 भी है, डिजिट सम कर दें अगर बीच वालों की तो। 8 और 1 मिलाकर 9 भी है, और 1 और 1 मिलाकर 2 भी है। तो ये 1 कहां से आ गया? रुक जाओ देखते हैं अभी। इधर वाले की नंबरिंग और करके देखना, 19। ठीक है सर। और ये कितना हो गया आपके पास में? 8। ये आपके पास में 25, ये 1 और ये 13। तो 3 और 1 4 है सर, 1 भी है, 5 और 2 7 भी है, और यहां से 8 भी है। तो फिर ये 1 और 9 कितना हो जाता है? 10। और 10 का मतलब आखिरी में डिजिट सम करोगे तो 1 भी है भाई। 10 10 9 और 1 10, और 10 का मतलब फाइनली एक डिजिट में लेके आओगे तो 10 में 1 और 0 मिलाकर 1 ही तो होगा भाई। अगर इसकी डिजिट सम करोगे आप तो आ गया 9 10, और 10 का भी 1 और 0 को और डिजिट सम करो सिंगल डिजिट तक तो 1 ही आएगा। सर ये तो सही है लॉजिक। इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है यहां ए और हो, गोरख ए हो सकता है यहां पर और हो। 1 होगा तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 ही रह गई भाई। ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, या तो यहां ए और होना चाहिए या फिर यहां से 1 हट जाना चाहिए। ठीक है जी, आइए इधर। अब इस पर देखना, ये क्या है आपके पास में? के, मतलब सिंगल डिजिट में आपको लेके आना था कोड में। के का मतलब 11, आर का मतलब 18, ये 9, ये 19, ये 8, ये 14, ये 1। भाई ये डबल डिजिट में है तो जुड़कर कितना हो जाएगा? 1। ये 8 और 1 9, यहां से तो सिंगल डिजिट में है ही 9। ये हो गया 9 और 1 10, 10 का मतलब फाइनली 1, और ये हो गया जी 8। यहां से 4 और 1 5, और इस 1 की जगह पर 1। भाई ये कोड बन के तैयार है 199185 1। क्या आप बात समझ पाए भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जापान का कोड आपको दिया है, इंडिया का कोड आपसे पूछा है। बताइए भाई, जापान का कोड देकर इंडिया का कोड आपसे पूछा जा रहा है, स्पीड से क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सबका आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी किसी भी बात की टेंशन नहीं लेगा भाई, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी सिंगल बच्चे को, ठीक है? हुआ भाई ये क्वेश्चन? सी 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 आंसर भी आने लग रहा है। देखना जरा भाई, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही बना होगा, सीधे सीधे देखना जरा। 10, ठीक है सर। 1, ठीक है भाई। ये कितना हो गया? 16, और ये 1 और ये 14। भाई क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 10 से 1 कम 9 है, 1 से 1 कम 0 है, 16 से 1 कम 15 है, 1 से 1 कम 0 है, 14 से 1 कम 13 है। यहां तो 1 1 माइनस कर दिया गया है, सब में से 1 1 माइनस करके अरेंज कर दिया है। तो यहां भी आप 9 से 1 कम करेंगे 8, 14 से 1 कम करेंगे 13, 4 से 1 कम 3, 9 से 1 कम 8, 1 से 1 कम 0। ये कौन सा है? 813380, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, सबका आंसर एकदम सही था इस बार। तुम तो होशियार हो लिए भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। मास्टर का कोड दिया है, पाउडर का कोड आपसे पूछा गया है। स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दो आप।
खत्म है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अभी डिजिट सम जो किया था वही है, 13, 1, 19, 20, 5 और ये कितना हो गया 18। 3 और 1 मिलाकर 4, 1 से 1 रहा, 9 और 1 10, 10 का फाइनली 1, 0 और 2 मिलाकर 2, 5 से 5, 8 और 1 9। भाई डिजिट सम है बस। 16, 15, 23, 4, 5, 18। 6 और 1 मिलाकर 7, 5 और 1 मिलाकर 6, 3 और 2 5, 4, 5, 9, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 5, 9, 7, 6, 5, 4, 5, 9। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। वेरी गुड भाई, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अरे अभी किया था यार, ये तो जिप जैप विप अभी किया था। इसको आ जाइए, इसको करिए भाई जल्दी से, फटाफट से ये क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन खत्म करिए, करिए करिए करिए। देख पा रहे हैं आप, यहां पर 3 अल्फाबेट हैं और यहां पर काफी सारे नंबर हैं। तो अगर मैं 2-2 डिजिट के भी नंबर देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट से 2 नंबर आए हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी 14, इसकी 21। सर ये है बिल्कुल 10 है, 14 है, 21 है। फिर साथ में ये 17, 13 और 6 क्यों आ रहा है? तो कुछ तो लॉजिक होगा। बिल्कुल सर है भाई। 17 मतलब क्यू, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, तो अपोजिट भी साथ में आ रहा है। एन का अपोजिट होता है एम, तो इसकी प्लेस वैल्यू 13 भी साथ में आ रही है। 21 मतलब यू का अपोजिट होता है एफ, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 6 साथ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट दोनों मिलकर आ रहे हैं। तो P मतलब 16 और P का अपोजिट क्या होगा? K मतलब 11। U मतलब 21 और 21 का अपोजिट क्या होगा? 06। S का मतलब 19 और 19 का अपोजिट क्या होगा? H 08। और भाई H 08 है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 19। लो भाई ये बन के तैयार होगा कोड। अच्छा 2-2 डिजिट में है, ये कहां से पता चला? ये रहा 06। सिर्फ 6 नहीं रखा उसने, 06 रखा है। तो आप भी सिर्फ 8 नहीं रखोगे, 08 रखोगे। 2 डिजिट में बताया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करिए इसको, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। कर दो मेरे भाई। करिए 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 स्पीड से। आज जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई तब तक क्लास नहीं रुकेगी। चलो जी देखते हैं। देखो भाई प्लेस वैल्यू लिखो आप। ये 14, ये 5, ये 16, ये 1, ये आपका 12 और ये हो गया जी आपका 9। कोई लेना देना है इससे? भाई है सर, दिख गया। कैसे दिख गया? ये 14 और 5, ये देखो 6 और 15, मतलब एक एक बढ़ाकर इधर 6 +1 इधर +1 करके 15। अच्छा 16 और 1, यहां से 1 माइनस करके 0, यहां से 1 माइनस करके 15।
पहले में एक एक जोड़ा, दूसरे में एक एक घटाया, फिर यहां 12 से एक जोड़कर 13 और 9 से एक जोड़कर 10, फिर एक एक जोड़ दिया। मतलब दो दो में ब्रेक किया है, क्रॉस में अरेंज किया है, पहले में एक एक जोड़ा, फिर एक एक घटाया, फिर एक एक जोड़ा। मतलब एस टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20, 20 और एक 21, और एस की 19 और एक 20। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? 24, 24 में से एक घटाया 23, 5 में से एक घटाया, तो सिंगल डिजिट में है? हाँ जी सर सिंगल में है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 आ गया। अच्छा जी में एक जोड़ोगे 8 आ गया, क्यू में एक जोड़ोगे 18 आ गया, कहानी खत्म। 21, 20, 23, 4, 8, 18, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए आंसर है। बात समझ में आई है आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, देखिए और करने की कोशिश करिए भाई। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पीछे ही हुआ है अभी ये क्वेश्चन। देखो ये 4, 5, 5, 18, 5, 5 से दो दो बना था, 3, 3 कम होकर 18 से 3 कम होकर 15, 4 से 3 कम होकर 1। ये क्वेश्चन पीछे हो चुका था। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, गो की वैल्यू 32 दी है, सी की वैल्यू 49 दी है, तो सम की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से स्पीड से इस क्वेश्चन को करिए जी। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। ये तो अरे ये तो कर लिया, यहां थे ना हम। जरा देखना, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, मिलाकर कितने हो रहे हैं? 22, फिर भी 10 कम रह रहे हैं, 10 जोड़ दो भाई, ऐसा कर लो। 7 प्लस 15 प्लस अपनी तरफ से 10 जोड़ सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं। जरा यहां देखना, 19 प्लस 8 प्लस 5 मिलाकर कितने हो रहे हैं? 19 और 8 मिलाकर 27, 27 और 5 मिलाकर 32, फिर 10 जोड़ने पर काम नहीं चल रहा, ना जी ना सर, ऐसे तो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है, जरा देख लो। अच्छा इनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लेके देखो फिर भाई, नॉर्मली इनकी प्लेस वैल्यू से काम ना चले तो अपोजिट की लेके देखो भाई प्लेस वैल्यू। जी का अपोजिट टी का मतलब 20 और ओ का अपोजिट एल मतलब 12, तो भाई ये तो अपोजिट को जोड़ने पर बन गया 20 और 12 मतलब 32। अच्छा यहां देखना, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? 8, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? 19, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? 22। 22 और 10, 22 और 8, 30, 30 और 19, 39। ठीक है सर, ये तो बन गया काम, अपोजिट का सम कर दिया है, अपोजिट निकाल के डिजिट सम कर दिया है। एस का अपोजिट 8, ओ का अपोजिट आपको पता है 12, एम का अपोजिट 14 और ये ई का अपोजिट 22। इन सबको जोड़ना जरा, ये हो गया आपके पास में भाई कितना? 8 और 22 30, 30, 40, 50 और 56, 56 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए भाई। ब्रदर का कोड वो है, सिस्टर का ये है, रॉबर्ट्स का बताइए जल्दी से भाई। टूट पड़ो क्वेश्चन पर, आक्रमण। देखिए 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 भाई, क्या लॉजिक है।
लगा भाई कोई लॉजिक? हाँ जी, ये हाँ जी भाई, देखा आपने? कुछ तो दिखा होगा आपको। भाई यहां भी एंड में 8 4 है, यहां भी एंड में 8 4 है, और यहां ई आर, और यहां भी एंड में ई आर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम अल्फाबेट के रिपीटेशन से हो रहा हो कुछ ना कुछ? देखें जरा, और कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें? देखो यहां टी है और यहां भी टी है। टी के लिए यहां 6 आया है, तो यहां भी टी के लिए देखो 6 आया है। भाई शक रियलिटी में बदलता जा रहा है। देखो यहां आर के लिए 4 था ना, तो यहां भी आर के लिए 4 है। अच्छा, दो जगह एस है, एस के लिए सीधे सीधे 9 है। कोई वैसा लॉजिक नहीं है भाई घटने बढ़ने वाला या अल्फाबेट से, या किसी भी अल्फाबेट की जगह कोई भी नंबर डाल रहा है अपनी मर्जी से, बस उसके रिपीटेशन पर आधारित है ये क्वेश्चन। जैसे आर, आर के लिए हमने यहां 4 यूज किया है, तो आप भी 4 यूज कर लो। ओ के लिए यहां पर हमने 5 यूज किया है, आप भी 5 यूज करो। बी के लिए हमने 2 यूज किया है, तो 2 2 आ गया। ई के लिए भाई हमने क्या 8 यूज किया है, आप भी 8 यूज करो। आर के लिए हमने 4 यूज किया है, 4 यूज करो। एस के लिए हमने 9 यूज किया है। लो जी, कहानी खत्म। रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। करिए जल्दी से। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो खत्म हो गया देखते ही भाई। ये देखो एल 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 8 8 8, कहीं ना कहीं 12 से 8 बनने का क्या लॉजिक हो सकता है? 12 12 12 से 8 बनने का लॉजिक क्या है? 4 4 4 कम कर दिया गया हो। ऐसे ही 10 से 6 4 कम, और ये 11 से 4 कम तो 7। खत्म कहानी। 13 से 4 कम 9, भाई 5 से 4 कम 1, और ये 11 से 4 कम 7, 12 से 4 कम 8, और ये भाई 5 से 4 कम 2। नहीं, एक होना चाहिए यहां पर, एक ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए जी, तो यहां पर आई से 4 कम, 9 से 4 कम मतलब 9 से 4 कम 5, 7 से 4 कम 3, 8 से 4 कम 4, 5 से 4 कम 1, और डी मतलब 4 से 4 कम मतलब भाई क्या बोलोगे? 0। भाई 26 मत बोल देना नंबर में कि 4 से 4 कम मतलब 26 ना भाई, कि जैसे करते थे ना डी से 4 पीछे अल्फाबेट जेड आता है, लेकिन नंबर की बात तो 0 ही होगी। 4 - 4 करोगे 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, जल्दी से इसको कर दो। ये क्या बोल रहा है? एक वर्ड देकर 3 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा रहा है, फिर दूसरे वर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा रहा है, फिर सीधे सीधे इस वर्ड का कोड क्या होगा आपसे ये पूछा है। करिए भाई, लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है बताइए। हाँ जी, हुआ भाई कुछ आपसे? देखो सबसे पहले तो ये इस संख्या का जो भी कोड आने वाला है उसमें 3 से गुणा करके ये बनाया है, तो पहले तो 3 से इसको कट कर लो। 3 गुना करने पर अगर बन रहा है ये, तो पहले इसका कोड निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करना भाई, पहले तो इसका कोड पता चल जाएगा आपको, FED का कोड क्या है। तो 3 से आपने डिवाइड किया तो 5 4 3 ये बन गया भाई, 5 4 3, फिर भी 3 डिजिट का ही बना। ये भी 3 ही अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट से 3 डिजिट का कोड है। तो जरा देखना, इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी 5 और इसकी 4 है। लगातार आ रहा है ना, ये भी लगातार आ रहा है, लेकिन एक एक कम। तो इनसे एक एक कम कर दो ना। 4 से -1 कर दोगे 3,
5 से -1 कर दोगे 4, 6 से -1 कर दोगे 5। कहानी समझ में आई? अच्छा, ये इस वर्ड के 4 गुना करने पर ये कोड तैयार हुआ है। तो इस वर्ड का कोड क्या है? इसमें 4 से भाग देकर देखो। पहले तो 4 से भाग दिया 1, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 1 2 3 है। अच्छा, यहां नंबरिंग करना, 2 3 4 है नंबरिंग, तो 1 1 कम करके 2 से 1 कम करके 1, 3 से 1 कम करके 2, 4 से 1 कम करके 3। तो भाई फिर तो आप बहुत ही आसान यहां कर लेंगे। 2 5 6 है नंबरिंग, 1 1 कम कर दो 1, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई? ठीक है, तो कोई तूफानी बात नहीं है अगर आप कायदे से करते चले जाओ। और पता है ना, इनका फ्लो बनता चला जाता है तो बड़ी चीजें आसान हो जाती है। आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को अगर हम अचानक से देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में तो सर अचानक से ही देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या करना है, यहां पर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। जितने प्रीवियस ईयर के आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने लगाओ, ये अपने रूटीन में ले आओ। आप जिस भी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं नजदीक में आपके, जो भी आसपास आ रहा है, अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, आपने जीडी का फॉर्म भरा है, तो आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं ना भाई, उसके प्रीवियस ईयर पिछले 2 सालों में 3 सालों में कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज उनको एक बार लगा लो। ठीक है ना? रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको यूपी पुलिस के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, जीडी के भी प्रोवाइड करा दूंगा, नजदीक में यही एग्जाम आ रहे हैं, आपने अगर फॉर्म फिल किए हैं तो। ठीक है, तो इनके मैं प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करा दूंगा और रूटीन में बना लो। पर डे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो इससे तो क्या ही होगा, खैर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर डे का रूटीन बना लो आप। ठीक है, लगभग आधा 1 घंटे में हो जाएंगे। आप स्पीड से 1 मिनट दो, 1 क्वेश्चन को, 1 मिनट 1 क्वेश्चन को बस। ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा तो लगे नहीं रहना है उस पर, फिर उसका तुरंत सॉल्यूशन देख लो भाई। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि 5-5 मिनट 2 क्वेश्चन को करके ही मानो खुद ना, 1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट में लॉजिक समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया पीछे जाके उसका सॉल्यूशन चेक कर लो और कहानी खत्म। ठीक है भाई, चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखना जरा क्या है। फिर ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना थोड़ी देर पीछे, तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है भाई, बताओ फटाफट से। अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे किया था, क्या था जरा देखना है। यहां पर प्लेस वैल्यू 4 है और ये भी 4 ही है। अच्छा, यहां इतनी बड़ी वैल्यू आएंगी और ये 7 ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये डिजिट 4 है और इसमें एक ही डिजिट है, तो 1 से भाग दे देंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट से भाग दे देंगे, प्लेस वैल्यू में 4 ही आ गया। यहां से देखना 18 प्लस ई की प्लेस वैल्यू 5 प्लस ए की 1 और डी की 4 जोड़ना जरा, ये आ गया 9 और 1 10, 10 और 18 28, और 28 में अल्फाबेट कितने हैं 4, 4 से भाग दोगे कितना आ गया 7 आ गया भाई। समझ में आ गया कि इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ो और नंबर ऑफ अल्फाबेट से भाग कर दो। तो ये देखना भाई 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, 13 और 1 14, 14 और भाई कितने हो जाएंगे ये आपके पास में 32, कितने हो गए 32, 32 में 4 से भाग दोगे आंसर 8 आना चाहिए और 8 ही आएगा, इसमें सोचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई, फटाफट से ये क्वेश्चन खत्म कर दो।
कर दिया भैया आपने ये। देखो जी, प्लेस वैल्यू लिखो आप पहले। 16, 11, 18, ये हो गया जी आपका 15 और ये हो गया 11। जरा देखना, यहां 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5 ही है तो सर डिजिट सम से ही कोई लेना देना। क्या हो सकता है भाई? देखो ना, डिजिट सम से जो लेना देना है तो 6 और 1 7 है, बिल्कुल सर। 1 और 1 2 है, बिल्कुल सर। और 18 से 8 और 1 9 है, बिल्कुल सर। 5 और 1 6 है, बहुत सही। 1 और 1 2 है, और सही। यहां भी देख लो, 11 18 18 और ये हो गया 16 और ये 11। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7। कहानी खत्म। तो ये होता है भाई 14 10 13 12 और ये 26। 4 और 1 5, 1 और 0 0, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 2 8। लो जी, कहानी बन गई। क्या आप समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहोगे? लीजिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट करिए भाई, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और करो। देखो भाई, इतना बड़े वर्ड है, इतने ज्यादा अल्फाबेट है और नंबर इतना छोटा है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड मास का यूज हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो इसमें लॉजिक क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। ये कितना है भाई? 8 है, ये 9 है, ये 13 है। यहां से 1, ये 3 और ये 5। सबको जोड़ना जरा, कितना हो रहा है? 8 और 9 कितने हो गए भाई? 17। 17 और 13 कितने हो गए? 17 और 13 सर 30। 31, 34 और 5 39 हो रहा है ये तो। और ये 21 पर आना है हमको। नहीं, ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। देखो भाई, इसमें लॉजिक क्या है? 3 3 में ब्रेक करो और पहले 3 का सम करना जरा। 8 प्लस 9 प्लस 13 मिलाकर कितने हो गए? 17 और ये हो गए 30। और आखिरी 3 का डिजिट सम करना। 1 प्लस 3 प्लस 5 मिलाकर हो गए 9। 30 में से 9 घटा दो, इनका माइनस कर दो, इसमें से कितना आ गया? 21। कहने का मतलब है फर्स्ट का सम, ठीक है, यहां से जो भी आ जाए उसमें से माइनस कर दो सेकंड की वैल्यू, डिजिट सम। ऐसे ही यहां सेम करो। ये कितना है? 19 प्लस 9 प्लस 16। ये कितना हो गया? 20 प्लस 1 प्लस 7। 19 और 9 मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके पास में? 28। 28 और 16 कितने हो जाएंगे भाई? 28 और 16 हो जाएंगे 44। हाँ जी सर। अब यहां से जोड़ना, 20 और 28 माइनस कर दो फटाफट से। आंसर आएगा जी सर 16। कहानी खत्म। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको करना चाहें तो आप कर लें, बहुत आसान है। हो भी गया है। 1 से 2 बन रहा है, दुगना हो रहा है। 20 से 4 बन रहा है, दुगना हो रहा है। इन सब का दुगना करना है, डिजिट सम कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। चलिए भाई, यहां आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। बाकी आप मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए। अब मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, जबरदस्त तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल भी आपकी 2 घंटे क्लास होगी, 5 से 7, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही।